इस वक्त राजस्थान के जयपुर में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के हत्यारों को लेकर लगातार चर्चाएं निकलकर सामने आ रही हैं और उससे भी ज़्यादा चर्चा हो रही है हिंदुस्तान के सबसे कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई वैसे भले ही जेल में रहता है, लेकिन जेल में रहने के बाद वो एक से बढ़कर एक वारदातों को अंजाम दिलवाता है, चाहे सिद्धू मूसेवाला, राजू टेहट या फिर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी। जिसकी भी हत्या होती है उसके पीछे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई या फिर उसकी पूरी गैंग का नाम सामने आता है। लेकिन सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद अब एक राजस्थान का ही एक बड़ा चेहरा निकलकर सामने आया है और सोशल मीडिया पर इस बात को बहुत ही डंके की चोट पर कह रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई, अगर तेरे अंदर इतनी हिम्मत है तो तू मुझसे आके मिल, राजस्थान के धौलपुर में आके मिल, मैं तुझे मार डालूंगा। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के लिए मैं अगर मर भी जाऊं तो भी मुझे इस बात का कोई परवाह नहीं है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई को मैं खत्म कर दूंगा। तो कौन है वो गैंगस्टर, कौन है वो डकैत, कौन है वो चेहरा जिसने लॉरेंस बिश्नोई को, हिंदुस्तान के सबसे खतरनाक, सबसे बड़े गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को जान से मारने की धमकी दी है? बताएंगे आपको एक एक बातें इस बदमाश के बारे में जो अब लॉरेंस बिश्नोई को चुनौती दे रहा है। और इस वीडियो को शुरू करें, इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, उस गैंगस्टर, उस डकैत, उस बाहुबली के बारे में आपसे बताएं। उससे पहले हम आपसे बता दें कि जो व्यक्ति, जो बदमाश लॉरेंस बिश्नोई को जान से मारने की धमकी दे रहा है, उसका आपराधिक रिकॉर्ड, आपराधिक इतिहास भी लॉरेंस बिश्नोई से ज़्यादा खतरनाक है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा रोमांचक होने वाली है। क्योंकि अभी तक मैंने नहीं देखा कि लॉरेंस बिश्नोई को भी जान से मारने की धमकी देने के लिए किसी भी बदमाश ने इस तरह से सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके चेतावनी दी हो। तो एक एक बातें आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज। तो सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जो इस वक्त माफ़ कीजिएगा अहमदाबाद में साबरमती जेल है, वहाँ पर कैद है और साफ साफ गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि लॉरेंस बिश्नोई को किसी भी राज्य की पुलिस इस वक्त 1 साल तक प्रोडक्शन रिमांड पर नहीं ले सकती। यानी कि लॉरेंस बिश्नोई अब 1 साल तक गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती जेल में रहने वाला है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह देखी जा रही है कि पंजाब की पुलिस बहुत दिनों से लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी चाहती है, दिल्ली की पुलिस लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी चाहती है, लेकिन गृह मंत्रालय ने सख्त लहजे में कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई वहाँ से नहीं जा सकता। यानी कि लॉरेंस बिश्नोई को नहीं जाने का, जो नहीं ले जाने का उद्देश्य है वो यही है कि लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा की वजहों से ऐसा किया जा रहा है। नहीं तो लॉरेंस बिश्नोई को विरोधी गैंग के जो बदमाश हैं, रास्ते में खास तौर से पेशी के दौरान उसकी हत्या कर सकते हैं। खैर, ये अलग बात है। लेकिन जब से राजस्थान में जयपुर में मंगलवार 1:55 पर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या हुई है, तब से लॉरेंस बिश्नोई एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। दरअसल राजस्थान का धौलपुर एक इलाका है, धौलपुर में एक डकैत है जिसका नाम है जगन गुर्जर। जगन गुर्जर इससे पहले कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। जगन गुर्जर वो डकैत रहा है जो चंबल के बीहड़ों में जब निकल जाया करता था तो चाहे जो हो, जिस गांव में हो जाता था, लोग उसकी दहशत से कांपते थे। और यहाँ तक कि राजस्थान की तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भी उसने जान से मारने की, उनके पूरे महल को उड़ाने की धमकी देती। वो डकैत जगन गुर्जर अब लॉरेंस बिश्नोई को जान से मारने की धमकी दे रहा है। इसके पीछे की कहानी उसने जो बताई है वो हम आपको बताएं। तो दरअसल सोशल मीडिया पर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें राजस्थान के धौलपुर का ये जगन गुर्जर बहुत ही आसान भाषा में, आसान शब्दों में लॉरेंस बिश्नोई को चुनौती देता हुआ दिखाई दे रहा है। और वो ये कह रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई, अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो मुझसे आके मिल, मैं तेरी सारी हेकड़ी निकालूंगा। बिल्कुल, जगन गुर्जर के आपराधिक इतिहासों की बात की जाए तो जगन गुर्जर 1994 में राजस्थान के धौलपुर ज़िले में रहता था। लेकिन कहा जाता है कि जब उसकी बहन की शादी हुई थी और शादी के बाद उसके जीजा के किसी गांव के ही व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद वो चंबल के बीहड़ों में गया। चंबल के बीहड़ों में जाने के बाद उसने रास्ता चुना डकैती का और वो डकैत बन गया। उसके साथ उसका पूरा परिवार था और जिस गांव से आया था वो, उस गांव में उसने कसम खा ली कि अगर किसी ने उसके बहन के पति यानी उसके जीजा की रक्षा अगर किसी गाँव वाले ने नहीं की है तो उस गांव में किसी की शादी वो नहीं होने देगा। और ऐसा ही उसने किया। साल 1994 से लेकर 2000 तक किसी व्यक्ति की उस गांव में शादी नहीं हुई। डकैत
जगन गुर्जर का आतंक इतना ज़्यादा वहाँ पर देखने को मिला था। खैर बाद में ये मामला शॉर्ट आउट हुआ और जब डकैत जगन गुर्जर के और रिश्तेदारों की शादियां हुई तो बाद में उसने सबको शादी करने की इजाज़त दी। डकैत जगन गुर्जर उस वक्त सुर्खियों में भी था और कहा जाता है कि उसे पकड़ने के लिए राजस्थान की पुलिस एड़ी से लेकर चोटी का जोर लगा रही थी, लेकिन डकैत गुर्जर गिरफ्तार ही नहीं हो रहा था। फिर आज जो राजस्थान के पुलिस कमिश्नर हैं बीजू जॉर्ज जोसेफ, जो IPS अधिकारी हैं, जिन्होंने कल लॉरेंस बिश्नोई के साथी रोहित गोदारा को चुनौती देते हुए कहा है कि बहुत जल्दी रोहित गोदारा को मैं गिरफ्तार करके लाऊंगा। यही बीजू जॉर्ज जोसेफ साहब भी उस वक्त SSP हुआ करते थे धौलपुर के, और उनके सामने जब ये बात आई, डकैत जगन गुर्जर के आतंक की कहानी निकल कर सामने आई, तो उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया और पहली बार डकैत जगन गुर्जर पुलिस के फंदे में आया। वो डायरेक्ट नहीं आया, इनडायरेक्ट आया, उसने आत्मसमर्पण किया था। लेकिन इस कहानी की शुरुआत दरअसल हुई थी, जगन गुर्जर की वाइफ तो थी लेकिन उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी और वो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता था। और सबसे आश्चर्यजनक घटना ये है कि दोनों एक साथ भी रहते थे, मतलब जंगलों में, बीहड़ों में वो लोग एक साथ रहते थे, किसी को कोई एक दूसरे से आपत्ति नहीं थी। तो एक दिन जब पुलिस का मुठभेड़ इस गैंग से होता है जगन गुर्जर की, तो उसमें उसकी गर्लफ्रेंड घायल हो जाती है और डकैत जगन गुर्जर उसे इलाज के लिए पास के ही हॉस्पिटल में लेकर जाता है। वहाँ पर जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि डकैत जगन गुर्जर अपनी वाइफ, अपनी गर्लफ्रेंड का इलाज करवा रहा है, उसके बाद पुलिस वहाँ भी पहुँचती है। यही जो आज पुलिस कमिश्नर हैं IPS बीजू जॉर्ज जोसेफ साहब, उस वक्त वहाँ पर छापा डालते हैं। डकैत जगन गुर्जर उस वक्त अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर वहाँ से फरार हो जाता है अपनी जान बचाते हुए, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड पकड़ी जाती है। लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत मोहब्बत करता है, प्यार करता है, तो पुलिस के पास इन्फॉर्मेशन भिजवाता है, मैसेज भिजवाता है और कहता है कि मैं आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हूँ अगर आप मुझे मेरी गर्लफ्रेंड के साथ रहने की इजाज़त दे तो। खैर उसके बाद वो आत्मसमर्पण करता है और करीब 6 साल तक वो जेल में रहता है। 6 साल बाद उसकी ज़मानत जब होती है तो साल 2006 में फिर वो बाहर आता है और बाहर आने के बाद इसी तरह से आतंक लगातार वो कर रहा था। बात है साल 2008 की। 2008 में आपको याद होगा वसुंधरा राजे की सरकार थी राजस्थान में, वो आखिरी साल था उनका, और उस वक्त राजस्थान में गुर्जर आंदोलन चल रहा था, गुर्जर आरक्षण आंदोलन, और ट्रेनों को रोक दिया गया था। हर जगह हमने यही देखा था, चाहे हरियाणा हो, राजस्थान हो, जहाँ जहाँ गुर्जर बाहुल्य इलाका है वहाँ पर इस तरह की खबरें लगातार निकल कर सामने आ रही थी। और उस वक्त डकैत जगन गुर्जर का एक बयान निकल कर सामने आया था। उसने कहा था कि वसुंधरा राजे अगर गुर्जरों के इस आंदोलन को ख़त्म करना चाहती हैं तो मैं वसुंधरा राजे को उनके महल के साथ उन्हें उड़ा दूंगा। और ये बात ठीक वैसे ही सनसनीखेज खबर बनी जैसे लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी पहली बार दी थी। उसके बाद जब एक सूबे की मुख्यमंत्री को उनके महल के साथ, घर के साथ बम से उड़ाने की धमकी मिलती है तो आप सोचिए, अंदाज़ा लगाइए क्या हो सकता है। फिर सभी राज्यों की पुलिस, यानी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यानी जगन गुर्जर के जहाँ जहाँ होने की संभावना, जहाँ जहाँ होने का इनपुट मिल रहा था, हर जगह पुलिस ने दबिश दी। लेकिन जगन गुर्जर उनसे बड़ा था, उनसे बड़ा वाला अपराधी था और वो पकड़ा ही नहीं गया। और उस समय उसने सचिन पायलट के सामने आत्मसमर्पण किया और फिर उसे जेल हुई, जेल से बाहर आया और इसी तरह से लगातार आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो रहा था। एक बार उसकी गिरफ्तारी हुई तो उसे बाद में मालूम चला कि गांव के कुछ लोग हैं जिन्होंने उसकी मुखबिरी पुलिस को दी थी और इसी वजह से वो गिरफ्तार हुआ। हालांकि लोगों को अभी भी ये उम्मीद नहीं थी कि जगन गुर्जर गिरफ्तार कैसे हो सकता है। लेकिन उसके बाद जो जमानत पर बाहर आया, उसी गांव में गया, उस गांव में जाकर 2 महिलाओं को उठाता है, उनके पूरे कपड़े निकलवाता है और उन्हें नंगा पूरे शहर में, गांव में घुमाता है। ये जगन गुर्जर का सबसे दरिंदगीपन या भयावह कांड आप कह सकते हैं रहा होगा। उसके बाद जगन गुर्जर की फिर गिरफ्तारी होती है और इस बार 2020 के बाद जब एक विधायक से उसका आमना सामना होता है, इस मामले में भी उसकी गिरफ्तारी होती है। तो कहने का मतलब ये है, जगन गुर्जर अभी हाल फिलहाल में 6 महीना पहले एक बार फिर से ज़मानत पर बाहर आया है और बाहर आने के बाद इस बार कोई कांड तो नहीं कर रहा था, क्योंकि एक वक्त के बाद उम्र भी उसकी ढल चुकी है और कहा जा रहा है कि जगन गुर्जर अब सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के केस में भी लॉरेंस बिश्नोई को जान से मारने की धमकी दे रहा है। अब लॉरेंस बिश्नोई को जान से मारने की धमकी देना, लॉरेंस बिश्नोई को जान से मारना या फिर इस तरह से माहौल बनाना, जगन गुर्जर क्या साबित करना चाहता है ये नहीं पता। लेकिन जिस तरह से अब जाट और गुर्जर
एकता देखने को मिल रही है सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के केस में, उससे कहीं ना कहीं इस बात की तो सुगबुगाहट है कि भाई राजस्थान में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद अगर सब कुछ बहुत जल्दी शांत नहीं हुआ तो आने वाले समय में महा गैंग वॉर की आशंका जो जताई जा रही है वो देखने को मिल सकती है। फिलहाल जगन गुर्जर को इस मामले में अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर जगन गुर्जर के चर्चे इसी तरह से हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या जगन गुर्जर लॉरेंस बिश्नोई की हत्या करवा सकता है, या फिर जगन गुर्जर के आपराधिक इतिहासों को हम देखें जो हमने आपको बताया, क्या उस ट्रैक रिकॉर्ड को देखें और लॉरेंस बिश्नोई के ट्रैक रिकॉर्ड को अगर हम निकाल कर देखें तो क्या जगन गुर्जर लॉरेंस पर भारी पड़ेगा, या फिर ये सिर्फ हवाई बातें हैं पुलिस को गुमराह करने के लिए, खुद का नाम मीडिया में आने के लिए। फिलहाल आपका जो कुछ भी विचार होगा बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।